हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं सुजीत, एजुकेशन हब बाय सूपी आपके यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ गया हूँ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 के लिए चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी। आज की क्लास में जो हम लोग हैं ना, इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म्स पे जो टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसको डील करेंगे। आज के चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल, या हाँ दल ही कह लेंगे, राजनीतिक दल। ठीक है, तो इसमें पहली बात है कि जितने भी पार्टीज़ हैं वो किसी न किसी टर्म पे जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से वो जुड़े हुए दिखाई देंगे। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन जानने की ज़रूरत समझते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पार्टीज़ के लेवल क्या हैं। तो बता दूं कि 3 लेवल होते हैं, है ना, जिसमें नेशनल, स्टेट और रीजनल 3 तरह की पार्टियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन वाइज जानेंगे कि आखिर नेशनल पार्टी किसको कहेंगे। तो पहले जानिए, तो अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। अगर किसी को नेशनल पार्टी कहलाने का है तो उसके लिए कम से कम उसको टोटल वोट का, है ना, टोटल वोट का 6% और लोकसभा इलेक्शन में, है ना, लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट का जो है मैच्योरिटी होना चाहिए। और असेंबली इलेक्शंस के तौर पर 4 स्टेट के सीट्स पर उसका कब्जा होना ही चाहिए, तभी वो आपका नेशनल पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज करेगा, राइट। एंड सेकेंड टर्म है स्टेट पार्टी। इसके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है, हु आर कॉल्ड स्टेट पार्टी। इसके डेफिनेशंस को अगर हम लोग देखना चाहें तो डेफिनेशन बनता है अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन an election to legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में एट लिस्ट वो 2 सीट हायर करता है और टोटल वोट का ये 6% कवर अप कर पाती है, तो ऐसी पार्टी को हम लोग कॉल करेंगे स्टेट पार्टी। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो। अब आएगी बारी रीजनल पार्टीज़ की। तो देखिए, इसके लिए कुछ एग्जांपल है, जैसे अकाली दल जो पंजाब से बिलोंग करता है, डीएमके जो तमिलनाडु से, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जिसका फुल फॉर्म है ना, ये बिहार में है, शिवसेना जो महाराष्ट्र में है। तो ऐसे जो पार्टीज़ हैं वो क्या हैं, आपके लोकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं। तो नेक्स्ट टर्म में हमारा देखने को मिलेगा टैबलेट फॉर नेशनल पार्टीज़ एंड 4 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया। जिसमें सबसे पहले नेशनल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप लोग सब जानते होंगे INC पार्टी को, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी आप लोग जानते होंगे, CPI जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कभी कभी ना ये फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि आखिर कंपोनेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, है ना। यानी कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज आर, नंबर 1 द लीडर्स, सेकंड एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड द फॉलोअर्स। ये 3 टर्म बहुत ही ज़रूरी होगा किसी भी पार्टी को पार्टी कॉल करने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप क्या होता है वो जान ले। और पार्टीशनशिप इज अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप ऑफ फैक्शन एज पार्टीज, जिसको हम लोग पॉलिटिकल कह सकते हैं। पॉलिटिकल आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी का भाग होता है उसको हम लोग पार्टीशनशिप में रख सकते हैं। यहाँ तक बात आ गई समझ में। नेक्स्ट टॉपिक होगा रोल ऑफ एन अपोजिशन पार्टी। जो कोई पार्टी होती है उसमें 2 तरह के पार्टी होती है, एक फेवरेबल पार्टी होगी, दूसरा अपोजिशन पार्टी होगी। अपोजिशन पार्टी का डेफिनेशन जान लें कि होता ये कौन है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टीज मोबिलाइज्ड अपोजिशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इट पुट्स फॉरवर्ड इट ओन व्यूज इन पार्लियामेंट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर द फेलियर्स। बाय डूइंग दिस इट कीप्स अ चेक ऑन दी रूलिंग पार्टी। यानी कि जो पार्टी सत्ता में रहती है, रूलिंग पार्टी, उसकी कमियों को निकाल करके
पार्लियामेंट में उस गवर्नमेंट के फेल्योर्स के बारे में क्रिटिसाइज करने का काम ऑलवेज अपोजिशन पार्टी करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। पहले जानें कि इंस्पिरेशन क्या है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी आप लोग सब जानते होंगे बीजेपी, जो आज 2021 में भी आपकी इसी की गवर्नमेंट अपने इंडिया पे बनी हुई है, मोदी सरकार। डेफिनेशन जाने, द सोर्स ऑफ इंप्रेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज द एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने थीम को अपने एंशिएंट इंडियन के टाइम से कल्चर और उसके जो मोरल वैल्यूज़ है उसको लेकर चलने वाला पार्टी है। कल्चरल नेशनलिज्म, खास करके इसके कल्चर में हिंदुत्व की भावना को ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देता है। एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन इट्स कंसेप्शंस ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति में अपनी भारतीयता या अपने भारतीयों के लिए ये हिंदुत्व की भावना को बरकरार रखने का काम करती है। उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट पार्टी है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी, जिसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BSP, जिसका फुल फॉर्म होता है बहुजन समाज पार्टी। ओके, The Bahujan Samaj parties draw inspiration from the ideas and teaching of साहू महाराज, महात्मा फुले, उसके बाद रामस्वामी, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर। इट स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड अदर ऑप्रेस्ड पीपल। ऐसा माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसके आइडियाज़ को लाने में साहू महाराज, महात्मा फुले, रामास्वामी, बाबा अम्बेडकर का जो थीम था वो इस थीम पे बहुजन समाज पार्टी BSP काम करती है। और इसका मेन स्टैंड जो होता है वो दलित के वेलफेयर के लिए काम करना, ये इनका मेन पर्पस होता है। इसके बाद की जो टॉपिक रहने वाली है आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर ध्यान से देखिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू and the National Congress sought to build a modern secular democratic republic in India. The party propagate secularism and welfare of the weaker sections and minorities of society. It supports new economic reforms but with a human face. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आइडियोलॉजी है यहाँ पे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ के जो लीडर्स रह चुके हैं जिनके नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना, मॉडर्न कंसर्न में, तो ये सब जो थे ना ये कुछ बताते हैं कि INC के जो फेस है वो ऑलवेज जो है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के लिए दलित जैसे लोगों के लिए ऑलवेज वो क्या है खड़े हैं। ठीक है, मतलब उनके सपोर्ट्स के लिए INC टीम जो है वो डेवलप करी गई है। मेन बात ये हो गया। सेकेंड जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम एज गिवन बिलो। नंबर 1 वन पार्टी सिस्टम। पहले जानेंगे कि हमने वन पार्टी सिस्टम क्या है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल्ड। जैसे कि अगर चाइना की बात करी जाए स्टूडेंट, तो वहाँ पे वन पार्टी ही है, रूलिंग पार्टी कह लीजिए, अपोजिशन पार्टी कह लीजिए, ओनली वन पार्टी। ठीक है, वही पार्टी जो है पूरी चाइना को रेगुलेट करने का काम करती है, संचालित करने का काम करती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है टू पार्टी सिस्टम। अब जानेंगे कि टू पार्टी सिस्टम किसको कहते हैं और इसमें किस तरह के कंट्रीज शामिल हैं, है ना। तो जानिए, इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टीज में एग्जिस्ट contest the elections and win a few seats in the national legislature, but only 2 main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. For example, the USA and UK. यूके उत्तराखंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना, उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है। आपको बता दो USA और UK ऐसी कंट्रीज़ हैं जो दो पार्टी वाले सिस्टम को रूलिंग करती है, यानी कि एक कंट्री में ओनली 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज होंगे। चाहे ऐसा कह सकते हो कि एक रूलिंग पार्टी होगा और दूसरा आपका अपोजिशन पार्टी होगा, है ना, बस ये 2 ही हैं। नंबर 3 मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है भाई, जाने जरा। In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. मतलब यहाँ पे जो है ना मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसे कंट्रीज़ में बहुत सारे
पार्टीज़ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, उनका अपना अपना वर्चस्व होता है, वो अपने पार्टी का गठन कर सकते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front। मतलब जो ऐसे सेवरल पार्टीज़ हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उनका जो इलेक्शन विनिंग का जो प्रोसेस होता है उसके पीछे जो पर्पस होता है मल्टी पार्टी को अपने अलायंस में शामिल करना होता है। यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो होती है वो अपने अपने स्तर से पब्लिक के बीच में रह कर के पब्लिक की सेवा करने के लिए अपने अट्रैक्टिव पोजीशंस को शो करने का काम करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। आप समझ सकते हो कि इंडिया जो है इसमें मल्टीपल पार्टीज़ हैं। अगर बात करें एनडीए की, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बात करें यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो ऐसे मल्टीपल पार्टीज आपको मिल जाएंगे जो इंडिया में पूरा एफर्ट्स लगाता है अपने पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा उसके बारे में देखना चाहेंगे। एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज आर, नंबर 1, आखिर ये एफर्ट्स क्या लगाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बारे में जान लें। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन amended to prevent elected MLAs and MPs from changing party. Now, if any elected MLA or MP change in his party, or he or she will lose his or her seat in the legislative assembly और पार्लियामेंट। अगर कोई भी MP MLA बनना चाहता है और उस स्थिति में वो अगर अपनी पार्टी को चेंज करेगा, है ना, तो याद रखिएगा उसके लेजिस्लेटिव असेंबली से या पार्लियामेंट से वो जहाँ से इलेक्शन लड़ेगा उसकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, उसको वहाँ से फिनिश कर दी जाती है। दिस अमेंडमेंट लॉ हैज़ हेल्प टू ब्रिंग डाउन द number of defections। ओके, द सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। नाउ इट हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन affidavit गिविंग डिटेल्स टू हिज एसेट्स एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। मतलब अगर कोई भी पार्टी, जो मल्टीपल पार्टीज़ हैं या जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इस जगह पे आना चाहता है, उनको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का सफाई एज ए एफिडेविट क्वालिफिकेशन, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, है ना, उसके बाद उसकी प्राइवेसी में अगर देखा जाए तो उसके कितने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, ये सारी डिटेल एफिडेविट के रूप में गवर्नमेंट को देनी पड़ती है ना, तब जा कर के वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। दिस हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग हिज इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। और ये बात है ना, ये पब्लिकली उनको शो करना पड़ता है कि हाँ भाई अमुक नाम का आदमी है, इसका एसेट्स ये है, उम्र ये है, ये वर्क करता है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है, ये सारी बातें क्लियरेंस तरीके से रखने का काम करना पड़ता है, तभी जाकर के वो MP MLA जो भी हो, जिस पोस्ट के लिए भी हो, वो एलिजिबल हो पाएगा। Number 3 point, the election commission has passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns। ओके, इस तरह की बातें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। उसमें कहता है रोल ऑफ मनी एंड मसल्स जो पावर होती है ग्रोज ड्यूरिंग द इलेक्शंस। आप देखोगे कि इन दिनों जो है ना, ये काफ़ी ज़ोर शोर से रहता है, मनी पावर दिखाई देगा, मसल्स, जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आप सुने होंगे ना, तो ये बातें। तो कहता है सिंस फोकस ऑन द पार्टी इट्स ऑन विनिंग इलेक्शन। हर पार्टी जो चाहता है ना कि हम जीते, दे यूज शॉर्टकट टू विन द इलेक्शंस। हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता है कि हम शॉर्टकट में इलेक्शन को जीत लें। दे नॉमिनेट candidates who have or can raise lot of money. In some cases, parties support criminals who can win elections. Thus, the role of rich people and big companies in the democratic process has been a case of worry। अगर ऐसा केस पाया जाता है कि बहुत सारे सपोर्टिव हैंड्स हैं, उस पार्टी के पीछे लोगों का, बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो ये अपने देश के लिए अच्छा नहीं होगा, ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाएगा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिक सक्सेशंस।
सॉरी डायनेस्टिक है ना, डायनेस्टिक सक्सेशंस क्या है पहले जान ले वो, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट पार्टिसिपेट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट producers for their functioning. So, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. Those who happen to be the leaders are in a positions of unfair advantages as they favor people close to them or even their family members. In many parties, the top positions are always controlled by member of a particular family, which is unfair to other members of the party and bad for democracy. एक बात है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि आपके पर्सनालिटी, आपके चेहरे के इफेक्ट से कोई काम होगा। लाइक मोदी अगर बात करें, मोदी बोल के ये कर लेगा वो कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर माना जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर कुछ से पहले है और उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम में हर चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर मैन इफ़ेक्टिव हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन वीक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लोग अपनी मनमानी करना सिस्टम कर देंगे। और आपको एडोल्फ हिटलर का नाम बताना नहीं पड़ेगा, जो अपने तानाशाह शासन के लिए फेमस रहा है स्टूडेंट, है ना। तो वैसे लोगों की फिर कमी नहीं होगी, इसलिए ऐसे कंट्रोल्ड रहते हैं। हालांकि अगर ऐसे कंट्रोल सिस्टम रहे तभी जाके देश का हित हो सकता है, अदरवाइज बहुत सारे चीज़ें जो हैं निकल करके सामने आएंगी और लोगों का डिक्टेटरशिप भावना जो है यहाँ पे आम लोगों तक पहुँचने का काम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के। तो जानना शुरू करें। कहता है कि कंटेस्टिंग इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, है ना, जिसको पार्टिसिपेट करना है भाई, आइए नेक्स्ट पॉइंट। पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सो दैट द वोटर्स कैन चूज फ्रॉम देम the policies and programs of the ruling party are expected to be followed by the government. ये तो आप लोग जानते ही हैं, ओपन मार्केट में ये सब चीज़ें रहती हैं। नंबर 3, मेकिंग लॉज, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। ये भी आप जानते हो बहुत अच्छे से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम एंड रन गवर्नमेंट्स, द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म्ड बाय पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट, इसे मैं डील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली इन चीज़ों को जानते हो, क्लास 10 का स्टैंडर्ड क्लास 10 में हो तो बहुत कुछ ज़्यादा जानने का इसमें ज़रूरत नहीं है। बट पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है और समझ लेना ज़रूरी है। प्लेइंग अपोजिशन, है ना, प्लेइंग अ पोजिशन ऑफ पार्टी विच डज नॉट गेट मेजोरिटी और कम अंडर द मेजोरिटी कोलिशन नीड टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज shape public opinion. They do so by raising and highlighting issues in the legislature and in the media. Next point, providing access to government machinery. Political parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments. जो भी पार्टीज़ है ना, जब भी सत्ता में आती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, मोटी मोटी बात हम बता दे रहे हैं कि जो सत्ता में पार्टी आती है वो अपनी काम को करने के लिए बहुत सारे वायदे करती है, प्रॉमिसेस करती है। उस प्रॉमिसेस को सत्ता में आने के बाद 1 बाय 1 डन करने का बारी होता है। इन चीज़ों को करने के लिए जो वो प्रपोजल रखते हैं उस पर उनको काम करने की बेहद ज़रूरी होती है। अगर उनको नेक्स्ट टाइम फिर से इस पोस्ट पे या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने आप को 5 साल के लिए और अगर रखना है तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने पब्लिक से प्रॉमिस की है उनको एट ए टाइम मुहैया कराना शुरू करता चला जाए। तो आई होप स्टूडेंट कि यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैंने रख दिया है और आप लोगों को यहाँ से अब सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर बाई चांस अगर कुछ लोगों को इशू भी हो तो मैं कहूँगा कि वीडियोस को एक बार 2 बार रिप्ले करके ज़रूर देखिए। आपके हर डाउट्स का सोल्यूशन आपके इस वीडियो में मैंने रख दिया है, विजुअलाइज़ कर दिया है, स्लाइड वाइज रख दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो और ऐसे में मैं एक ही आउटपुट चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को जम करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस पढ़ाई के साथ हमारे चैनल को एंजॉय करते रहिए। चलिए स्टूडेंट, सभी को मेरी तरफ से सी यू, बाय बाय।